फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ गुप्ता। आप देख रहे हैं आपका चैनल एक ही लक्ष्य। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 10 एंड्रॉयड मोबाइल स्मार्टफोन की सेटिंग्स के बारे में, जिसके बारे में बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा और बहुतों को पता भी होगा। लेकिन ये फीचर, ये जो सेटिंग्स हैं, ये बहुत अमेजिंग सेटिंग्स हैं। आप इन्हें जान लेंगे तो उसके बाद आप भी कहेंगे क्या इस मोबाइल में इतना सब कुछ है और मुझे पता भी नहीं था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इस सर्च बार में जाएंगे, ऊपर सर्च करेंगे सेटिंग्स। सबसे पहले सेटिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आप जो है सारे जो सेंसर होते हैं अपने मोबाइल के अंदर, उसको आप ऑफ कर सकते हैं। टर्न ऑफ योर ऑल सेंसर, मान लीजिए आपको आपके मोबाइल में जो कैमरा, माइक और इन सब का सेंसर होता है, आप उसे ऑफ कर सकते हैं। ये जो होता है बहुत स्मार्टफोन में होता है और बहुत स्मार्टफोन में नहीं होता है ऑप्शन। चलिए देखते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में ये ऑप्शन है कि नहीं। देखिए, तो आपने देखा कि ये ऑप्शन मेरे स्मार्टफोन में नहीं है। तो बाकी के फीचर, बाकी के जो सेटिंग्स है वो आपको बता देता हूँ। एंड्रॉयड परमिशन मैनेजर। एंड्रॉयड परमिशन मैनेजर ये होता है कि आप जो है किसी भी ऐप को जब अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं या लोड करते हैं, जब भी इंस्टॉल करते हैं, तो ऐप जो होता है वो आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री कराता है, अलाउ करवाता है और आपसे तरह तरह के एसेस जो है मोबाइल में ले लेता है। जैसे आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, फाइल, इन सब के एसेस के लिए आपको अलाउ करा लेता है। और आप जो है उस ऐप की फैसिलिटी लेने के लिए, उसके उस उन सब का लाभ लेने के लिए आप क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं, बिना वहाँ पे कुछ भी उसे पढ़े और ये सब, बिना वो सब पढ़े। तो कैसे आप वो सब चेक कर सकते हैं कि आपने किस चीज़ पे अलाउ कर दिया है बिना पढ़े। तो आप उसको डोंट अलाउ भी कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले आप सेटिंग्स में प्राइवेसी में जाएंगे। फिर प्राइवेसी के बाद आप परमिशन मैनेजर में जाएंगे, और परमिशन मैनेजर में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि कौन कौन से आपके जो ऐप्स हैं जिनमें आपने अलाउ कर रखा है। जैसे कैमरे की बात कर लेते हैं, तो कैमरे के अंदर आप देख सकते हैं क्रोम, जीमेल और फेसबुक, OLX, पेटीएम। अब इन सब में जैसे मैं क्विकर को क्लिक करता हूँ, क्विकर पे देखता हूँ मैंने अलाउ कर रखा है इसको, इसको कि कैमरा जो है वो एसेस कर सकता है फॉर दिस ऐप। मतलब कि जो मेरा कैमरा ऐप है वो जो है क्विकर के सारे फोटो, डेटा, इन सब तक एक्सेस कर सकता है। मतलब कैमरा ऐप को पता है कि मेरे पास क्विकर में क्या है, क्या नहीं है। तो मैं कैमरा ऐप को यहाँ से डोंट अलाउ कर सकता हूँ कि वो ना जाने कि इस ऐप के अंदर मेरी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो इसी तरीके से आप और भी ऐप में डोंट अलाउ कर सकते हैं, जिससे आप नहीं चाहते कि आपके एक ऐप को बाकी ऐपों और बाकी जो भी आपके ऐप्स हैं उनके बारे में, एक स्पेसिफिक ऐप को पता चले कि आपने किस ऐप में क्या चीज़ स्टोर कर रखी। इसी को बोलते हैं एसेस, जो आप यहाँ से अलाउ को हटा सकते हैं। सेकंड फीचर जानते हैं। तो यहाँ पे सेकंड फीचर रहेगा आपका नियर बाय शेयर। नियर बाय शेयर में क्या होता है कि ये एक नया ऑप्शन आया एंड्रॉयड डिवाइसेस में, स्मार्टफोन्स में। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो भी नियर बाय, यानी कि आपके आसपास जो भी डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, अ, उससे उसको आप फाइल, फोटो, वीडियोस, मूवी, कोई भी कंटेंट हो, कोई ऐप हो या कुछ भी हो जो आपको सेंड करना हो और किसी से रिसीव करना हो, तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं कोई भी चीज़। वो सेंड करने के लिए आप सबसे पहले गूगल के अंदर सेटिंग्स में गूगल ओपन करेंगे। गूगल ऑप्शन को ओपन करने के बाद आप डिवाइस कनेक्शन को ओपन करेंगे। डिवाइस एंड शेयरिंग भी आता है कहीं कहीं ये ऑप्शन, तो आप इसको ओपन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से नियर बाय शेयर के ऑप्शन को अगर यूज़ करना चाहते हैं कुछ भी शेयर करने के लिए, तो उसको
यहाँ से ऑन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से आपको जो भी डेटा शेयर करना है आप मतलब अपनी फाइल में जाके शेयर कर सकते हैं इस फीचर के साथ। अब तीसरे फीचर की बात कर लेते हैं हम, वो है फोर्स जीपीयू गैदरिंग, फोर्स जीपीयू रेंडरिंग। फोर्स जीपीयू रेंडरिंग क्या होता है, वो ये होता है कि जो गेमर्स होते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव गेमिंग करते हैं यूट्यूब पे और अलग अनदर प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो गेम्स जो होती हैं, जो हाई ग्राफिक्स वाली गेम्स होती हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा लोड लेती हैं। तो उसकी वजह से आपके सीपीयू पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और आपकी जो स्क्रीन है उस वो भी हैंग होने लगती है, और जो आपके जो वर्किंग टास्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, आप इजीली जो है वर्क नहीं कर पाते हैं अपने डिवाइसेस पे। तो इससे जो है आपकी जो डिवाइस है वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, जल्दी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय गोइंग इन योर सेटिंग में जाके आप डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे। डेवलपर ऑप्शन में आपको फोर्स जीपीयू रेंडरिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप जो है और स्क्रॉल करता हूँ मैं, भी वो ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए आप देख सकते हैं प्रोफाइल जीपीयू रेंडरिंग का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ से इसे ऑन कर देंगे। तो इसको ऑन करने के बाद क्या होगा, ये जब आप गेम प्ले करेंगे, गेमिंग खेलेंगे, तो उस टाइम पे आपके जो सीपीयू पे जो है लोड बहुत कम पड़ेगा, उसका लोड जो है वो कम हो जाएगा और आप इजीली विदा आपके डिवाइस को भी कोई डैमेज नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा और आप इजीली चला पाएंगे। अब नेक्स्ट फीचर की बात कर लें, तो वो है आपका फास्टर एनिमेशन एप्स। मतलब क्या होता है कि जो आप एप्स यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन में, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इंटरफेस ऐसे डाले होते हैं ऐप में, जैसे कि आप अगर वन क्लिक करते हैं किसी भी ऑप्शन पे, तो वो 2 सेकंड बाद खुल रहा है, कभी 4 सेकंड बाद खुल रहा है। कोई कोई ऐप में क्या होता है कि किसी कोई चीज़ को आप किसी पेज पे क्लिक करते हैं तो सडनली खुल जाता है, इंस्टेंट टाइम पे खुल जाता है, कोई कोई बहुत देर में खुलता है। तो ये जो है वो ऐप के फीचर्स की वजह से होता है, ये कोई मोबाइल के कारण नहीं होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप टाइम लगा सकते हैं कि आप किसी पे भी क्लिक करें किसी भी ऑप्शन पे तो सडन खुल जाए, या फिर आप 1 सेकंड बाद खुले नेक्स्ट पेज या जो भी कुछ है, या 2 सेकंड बाद, तो उसके लिए आप टाइमर भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको डेवलपर ऑप्शन में ही जाना होगा। डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही आपको जाकर यहाँ पे ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, जी हाँ आपने जो सुना वो सही है, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, इस नाम के ऑप्शन में आपको जाना होगा। देखिए मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ, अभी मिला नहीं है इसमें वो ऑप्शन। देखिए ये रहा ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल। तो इसको आप जो है सबसे पहले इसको जाके आप ऑन कर लेंगे, सॉरी ऑफ कर देंगे। इसको ऑफ कर देंगे तो आप
क्या होगा कि आप किसी भी चीज़ को खोलेंगे, एक 1 क्लिक में वो चीज़ खुल जाएगी। नहीं तो आप यहाँ पे टाइम भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2x लगा दिया। इससे क्या होगा, 2 सेकंड में खुलेगी कोई भी चीज़। मैं कोई भी चीज़ खोलूँगा तो वो खुलने में 2 सेकंड लेगी, इस तरीके से। तो मैं अभी इसे ऑफ कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसे। उसके बाद आते हैं हम क्रोम की हिडन सेटिंग में। क्रोम हिडन सेटिंग ये होता है कि जैसे आप सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रोम पे। कई बार क्या होता है कि आप जैसे क्रोम पे बहुत सारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं रेगुलर यूजेस और बहुत सारे प्रोफेशनल काम के लिए, अपने ऑफिस वर्क के लिए, या फिर अपने बहुत सारे कामों के लिए क्रोम को ही यूज़ करते हैं। और हर तरह की चीज़ सर्च मारते हैं। आप कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट सर्च मारते हैं, वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो इन सब में जो है आपका जो डेटा होता है वो ज़्यादा स्टोर हो रहा होता है। मतलब आपकी जो स्टोरेज हो रही होती है, मोबाइल स्टोरेज, वो फिल होने लगती है। और वो फिर आपके मोबाइल के अंदर स्पेस कम होने लगता है बाकी चीज़ें डाउनलोड लोड करने के लिए। लेकिन ये ऑटोमेटिकली होता है। ये जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं, ये आपको जो ऐड देती हैं, नोटिफिकेशन देती हैं, ये सब जो आपको अपडेट्स देती हैं, वो वहाँ पे आपका ये डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है। उसके कारण आपकी स्टोरेज जो है फुल होने लगती है। तो ऐसे में जो है आप क्या कर सकते हैं, इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रोम के अंदर ये 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग में आप जाएंगे, नीचे साइट सेटिंग, जो भी आपकी साइट जिन पे आपने आज तक विजिट किया है वहाँ पे उसकी सेटिंग्स होती है। वहाँ पे आप यहाँ पे डेटा स्टोर्ड नाम के ऑप्शन में जाएंगे। डेटा स्टोर नाम के ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं ये आपकी वेबसाइट्स हैं जहाँ आपने विजिट किया होगा। तो इन वेबसाइट में से आप अगर जैसे चाहते हैं, जैसे कि मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल गाना.com। तो ये जो गाना.com है इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो इसमें मैं देख सकता हूँ कि गाना.com वेबसाइट पे मेरा 11 MB डेटा जो है वो स्टोर हो रखा है। मतलब मेरी जो मेमोरी जो है मोबाइल की, उसमें वो जो है 11 MB डेटा से भरी हुई है गाना.com की वेबसाइट से। तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो आप भी डिलीट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का डेटा जो फालतू लगे आपको, जो काम का ना लगे आपको। लेकिन एक बात और कि अभी वेबसाइट पे जब आप दोबारा विजिट करेंगे बाय क्रोम या कहीं से भी, तो जब उसे विजिट करेंगे तो आपको अपनी वो सारी लॉगिन और एंट्री सारी दोबारा फिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से आप एक बार डिलीट कर देते हो आपका उस साइट से सारा सारा डेटा जो है वो चला जाता है। पर इसका फ़ायदा ये भी है कि आपका जो स्टोरेज है वो सेफ रहता है। आप अपने मोबाइल में फ्री स्पेस इजीली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं हम, रनिंग सर्विसेज ऑफ एप्स इन बैकग्राउंड। मतलब क्या होता है कि जो आपके मोबाइल में ऐप्स होते हैं, आप जैसे उन्हें यूज़ करने के बाद उसे होम पे क्लिक करके उसे ऑफ कर देते हैं। तो आपको लगता है कि बस अब मैंने उसे यूज़ कर लिया, अब मैं जब बाद में कहीं मन करेगा तब उसे यूज़ कर लूँगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो ऐप जो है वो पीछे भी बैकग्राउंड में भी वो वर्क कर रहा होता है आपके लिए, आपको कंटेंट देने के लिए, आपको अपडेट देने के लिए, कोई भी नोटिफिकेशन देने के लिए, या कोई सा भी कि आपको किस तरीके के एड्स देने हैं, किस तरीके का वर्क देना है, किस तरीके का आपको कंटेंट शो करना है, या कैसे कैसे सर्विसेज आपको देने हैं। तो वो सारे ऐप्स जो है पीछे काम कर रहे होते हैं। तो ये सब जो पीछे ये सब काम कर रहे होते हैं, इसके पीछे भी ये आपका जो स्टोरेज जो है वो ले रहे होते हैं, डेटा जो है वो ले रहे होते हैं, आपका जो स्पेस जो है वो ले रहे होते हैं। तो आप अगर चाहें तो ये जो पीछे बैकग्राउंड में वर्क कर रहे होते हैं ऐप, तो आप चाहें किसी स्पेसिफिक ऐप को बंद करना, कि कोई स्पेसिफिक ऐप है जैसे कि आप चाहते हैं कि टेलीग्राम जो है वो बैकग्राउंड में कोई ऐसा वर्क ना करे, कोई ऐसा सजेशन कंटेंट ऐसा ना करे, तो आप उस फोर्स को भी स्टॉप कर सकते हैं। उसके लिए भी आप सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे। फिर यहाँ पे भी आप डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे।
फिर डेवलपर ऑप्शन में आप रनिंग सर्विसेज में जाएंगे, एक रनिंग सर्विसेज नाम का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं करेंटली रनिंग सर्विसेज, जो भी अभी चल रहे हैं सर्विस कोई भी ऐप के आपके लिए, उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि मैं फॉर एन एग्जांपल इंटरनेट की बात कर लेता हूँ। इंटरनेट जो अभी काम कर रहा है, तो ये जो पीछे वर्क कर रहा है, जो भी मैं कुछ भी चला रहा हूँ उसके पीछे जो भी काम कर रहा है पीछे बैकग्राउंड में, उसके पीछे जो ये मेरा डेटा ले रहा है वो 118 MB अभी तक ले चुका है और आगे भी ऐसे लेता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बंद करना चाहते हैं कि वो और डेटा ना ले, तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्टोरेज जो है वो भी सेफ रहेगी। आपका जो स्पेस जो है मोबाइल के अंदर और चीज़ डालने का, और चीज़ लोड करने के लिए सेफ रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर की हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, वो है मोड। आपने देखा होगा कि पहले ऐसा कभी नहीं होता था मोबाइलों में कि आ, आप ऐसे डार्क मोड में कर लें मोबाइल को, मतलब पूरा ब्लैक टाइप ऑफ इंटरफेस हो जाए मोबाइल का और ये सब। लेकिन आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि आपको मोबाइल में वाइट, लाइट और डार्क और ग्रे, ये तीन मोड जो है वो स्पेसिफिकली सारे जो स्मार्टफोन आ रहे हैं नॉर्मली जनरली उन सब में मिल रहा है। ये मोड पहले नहीं होते थे लेकिन अब होते हैं। इससे क्या होता है, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है कंटेंट के ऊपर। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप डार्क मोड में अपने स्मार्टफोन को चलाते हैं तो इससे आपका सारा फोकस जो है आपके कंटेंट पे रहता है, बजाय दी मतलब बजाय किसके, इंटरफेस के, कि जो मोबाइल के लुक कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, उस पर ध्यान जाने की बजाय आपका ध्यान सारा कंटेंट पे रहता है अगर आप ऐसे मोड में मोबाइल को रखते हैं तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ सौरभ गुप्ता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी चीज़ें, ऐसी कंटेंट चाहिए तो कमेंट में बताना ना भूलें।